हमारे देश में जहां आज भी बेटियों के जन्म पर कहीं कहीं खामोशी छा जाती है, वहीं भारत के नक्शे पर एक कम्युनिटी ऐसी भी है जहां बेटी का पैदा होना खुशियों की सौगात माना जाता है। ढोल नगाड़े बजते हैं, जश्न मनाया जाता है। अब पहली नजर में ये बात किसी प्रगतिशील समाज के सपने जैसी लगती है, लेकिन इस जश्न के पीछे छुपा है एक ऐसा इतिहास और कड़वा सच जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये सच है बेड़िया जनजाति का। बेड़िया जनजाति एक ऐसा समाज जहां बेटी की पैदाइश पर खुशी इसलिए नहीं मनाई जाती कि वो घर की लक्ष्मी है, बल्कि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि वो भविष्य में पूरे परिवार को पालने का जरिया बनती है। यहाँ लड़कियों को 12-13 साल की उम्र से ही खुद उनके परिवार वाले देह व्यापार के दलदल में धकेल देते हैं। ये कम्युनिटी मध्य प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मिलती है। ये कम्युनिटी आज किस हाल में है, यही जानने मैं राजस्थान के भरतपुर गई, जहाँ इस जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ एक बहुत छोटी सी बस्ती में जो भरतपुर के आउटस्कर्ट्स में आती है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं। जब इन्हें हमारे समाज ने अपनाने से इनकार कर दिया, तब इन्होंने भी मुख्य धारा समाज से दूर अपनी एक अलग दुनिया बना ली। हाँ, समाज का यही है। समाज यही कहती है कि बेड़िया जाति के साले नरक में जाने दो इनको। इन्हीं वो नहीं समझते कि ये लोग कुछ है, तो भाई ये धंधा छोड़ चुके हैं। अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा कोना है जिसे वक्त, समाज और सरकार तीनों भूल चुके हैं। यहाँ केवल 10 से 12 मकान है। मकान भी क्या, बस ईंटों और तिरपाल का एक कमजोर ढांचा है जो हर बारिश में पानी पानी हो जाता है। इस बदहाली के बीच सांस ले रहा है बेड़िया समुदाय, एक ऐसा समुदाय जो आज 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक वो जो इस दलदल को छोड़ चुका है और दूसरा वो जो आज भी इस अंधेरे में जीने को मजबूर है। इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें इस कम्युनिटी का एक बहुत ही दिलचस्प और साहसी पहलू देखने को मिला। ये बस्ती आज वैचारिक रूप से 2 हिस्सों में विभाजित है। एक हिस्सा उन महिलाओं का है, उन परिवारों का है जिन्होंने हिम्मत दिखाई, समाज के तानों को झेला और इस सदियों पुरानी देह व्यापार की कुप्रथा को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वो आज मेहनत मजदूरी कर रही हैं, सम्मान की जिंदगी जीना चाहती हैं। तो मेरे साथ ही मौजूद हैं, ये बेड़िया कम्युनिटी से ही आती हैं, तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? ममता। बेड़िया कब जनजाति से हैं आप, क्या जानती हैं इसके बारे में? कुछ नहीं जानते, हम तो जमींदारा करते हैं और बच्चे पढ़ते लिखते हैं। और अब जो बड़े हो गए उन्हें तो अपनी मर्जी से शादी कर ली, और हमारी बच्ची पर फैमिली को ये काम करते ही नहीं है, बाहर पढ़ते हैं गुजरात में। यहाँ का यही माहौल है, मजबूरी से करते हैं। लड़कों को नौकरी नहीं देते, लड़कियों के कोई ब्याह नहीं करते हैं। आज नहीं मिलते लड़कों को भी, बेड़ियों के को कोई नहीं देते हैं। ये बेड़ी आज भी नहीं देते हैं और बोलते ना कोई बिजनेस है, ना रोजगार है, ना कोई धंधा है। तो उनकी लड़कियां होती हैं, हमारे पास तो करते नहीं है, मतलब जिसकी होती है बेड़िया जात में, हमारे तो कोई बच्चे कर्म करते नहीं है, तो वो मजबूरी में करते हैं उनके लिए। भरतपुर में क्या स्थिति है अभी वर्तमान में बेड़िया जनजाति की? कुछ नहीं मैडम, अभी तो जो ये जो पुराने बूढ़े बड़े चला के गए हैं वही परंपरा चल रही है, अभी भी चल रही है। धंधे पे, हाँ, रोडों पे देख रहे हो आप, पंची कनगला पुल के सामने खूब लड़कियां है उधर। कोई करता है, कोई छोड़ चुका है, कोई कर रहा है अभी भी, कोई खुद छोड़ चुका है, कोई पर्दे से कर रहा है, कोई बाहर है, कोई कहाँ है। लेकिन इधर ही जो अपना चंबल मलाई के पास गाँव है, इन्होंने बिल्कुल ही बंद किया हुआ है। ये पूरा गाँव में इसको देख सकते हो आप। इधर सिर्फ मजदूरी, टिर्री वगैरह, रिक्शा वगैरह, अपना मेहनत। अभी की जनजाति के कुछ लोग हैं जो अभी भी कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर वो भागों में बढ़ चुके हैं मैडम। जैसे मान लो कि एक आदमी के 4 भाग हो जाते हैं, इस तरीके से एक जाति के 4 भाग हो चुके हैं। तो कोई अलग अलग हो गया है, आना जाना एक दूसरे से कम हो गया है। वो कर रहे हैं, वो करो, ये मजदूरी कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ऐसे बढ़ चुके हैं सब। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू वो है जहां आज भी मजबूरियों और परंपरा के नाम पर ये धंधा बदस्तूर जारी है। हालांकि जो दूसरा हिस्सा है जो आज भी देह व्यापार कर रहा है, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हम उन तक पहुंच पाए। जिन्होंने रास्ता बदला, उनके हौसले को सलाम किया जाना चाहिए था। मैडम ऐसा है कि जैसे लड़कियां है, उनसे पूछा जाता है कि आप इसमें जाना चाहोगे या शादी करोगे, तो लड़की बोल देती है। अगर हम उनकी मर्जी होती है तो इस लाइन में आते हैं, और नहीं तो वो शादी कर लेती है। लेकिन ये समाज डर की वजह से आगे कोई कदम उठाता नहीं, मजदूरी छोटी मोटी कर आता। जैसे इनको अब इनके कर्म का डर लगता है, थोड़ा छोटा कास्ट है, इसकी वजह से इनका इतना हिम्मत नहीं, इतना पावर नहीं है कि आज सामने से कुछ मांग ले या कुछ कह दे। लेकिन अफसोस, हमारे समाज का दोहरा चेहरा देखिए। बेड़िया जनजाति ने जब इस नर्क को छोड़ना चाहा तो हमारे समाज ने इन्हें अपनाने से साफ इनकार कर दिया।
जब ये धंधा छोड़ चुके हैं तो क्या अभी भी समाज आपकी अभी महिलाओं उसी को तरह उसी से- नजर से देखता उसी है? नज़र से देखते हैं। पुलिस आती है उसी नज़र से देखती है। वो क्या नाम है, एक साल भर 9 महीने तक हमारी खुद की औरतों को डाल दिया था। वो धेबो पार लगाया था और वो लड़कियां मलाई के अंदर पड़ती थी। उन लड़कियों को जेल में डाल दिया, उन लड़कियों को भी। हाँ, पुलिस ने एक धौंस दी। मलाई में ये स्कूल है सरकारी कि तुम लोग ये नहीं कहोगे कि यहाँ पर पढ़ती है। उनके वो ये हटा दिए सब पढ़ने के, जो साइन वगैरह करके आती थी बच्ची। की बेटियां हैं, हाँ, बेटियां शादी हो गई। चिंता नहीं होती कि क्या इस बेड़िया चिंता होती है हमारे लिए, बहुत चिंता होती है हमारे लिए कि हमारे मरने के बाद में इन बच्चों का क्या होगा। ये भविष्य बच्चों का कैसे सुधरेगा, कैसे नहीं सुधरेगा। सरकार बिल्कुल भी मतलब ध्यान नहीं देती है। सरकार इतना भी नहीं सोचती है कि गरीब जाती है, भैंसे भेड़िया बचती है तो थोड़ा बहुत वो तो करो भाई, इनकी तरफ रास्ता बनवा दे या कुछ भी। पहले तो वो भी मिलता था, क्या नाम है, अनाज भी बहुत सौ को मिलता, बहुत सौ को नहीं मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है क्या कि महिला अगर बेड़िया जनजाति से तो लोग उनको छेड़ जाते हैं जबरदस्ती, ऐसा भी महिलाएं सामना करती है क्या इन चीजों का भी? बहुत से आते हैं, लड़के आते हैं, उधम मचाते हैं। भैया हम बोल देते हैं भैया यहाँ पर धंधा नहीं होता है। हाँ, लड़के आते हैं, उधम मचाते हैं, भैया इधर उधर होता है, उधर जाया करो। इसमें क्या है, जंगल में क्या है, जंगल में फैमिली लोग रहते हैं हम लोग। जिन्होंने कलंक मिटाना चाहा, उन्हें आज सम्मानित समाज अपनी मुख्य धारा में जगह देने तक को तैयार नहीं है। ना उन्हें काम मिलता है और ना ही इज्जत। अगर इस जनजाति का इतिहास देखा जाए तो यहाँ की महिलाओं ने ये काम जब शुरू किया था तब उनके पास रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं बचा था। पहले शुरुआत में इस जनजाति की महिलाएं नृत्य किया करती थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता चला गया, इन्हें नृत्य से जिस्म फरोशी के दलदल में धकेल दिया गया। पहले अंग्रेजों ने इन्हें आपराधिक जनजाति में डाल दिया। आजादी के बाद सरकार ने इसे डीनोटिफाई भी कर दिया, लेकिन आज भी यहाँ के मर्दों को कोई काम नहीं देता। ये लोग आज या तो ऑटो चला रहे हैं या किसी के घर में बेलदारी कर रहे हैं। हाई कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय, जब भंडारी साहब थे बरदौना जज, उन्होंने जोड़ा था मुख्यधारा में। उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी का, और नौकरी मिलेगी, पूरे निवासों का मुख्यधारा में जोड़े जाएंगे, ये जोड़ा जाएगा। मैडम अभी तक कुछ नहीं दिया मैडम, राजस्थान सरकार ने मैडम जी हमारे का कुछ भी नहीं दिया मैडम। काम क्या मिलता है? पहली बात तो यहाँ के आदमियों में हिम्मत नहीं है कि पढ़ाई करके कुछ मांगे या कुछ करे, फॉर्म भरे, कुछ नहीं करते। अधूरी पढ़ाई रह जाती है, 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास बस इतना पढ़ लेते बैठ जाते हैं। छोटी मोटी मजदूरी के लिए चलते, रिक्शा, तांगा, बेलदारी वगैरह, बस अपना पेट भर लेते हैं, कुछ अपने घर से मिलता है। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच इस बस्ती की जमीनी हकीकत देखकर आंखें भर आती है। सिर्फ 10 से 12 घरों की इस छोटी सी बस्ती में बुनियादी सुविधाएं तक लग्जरी हैं। जब आसमान से बारिश की बूंदें गिरती हैं तो देश के बाकी हिस्सों के लिए वो मौसम सुहाना होता है, लेकिन इस बेड़िया जनजाति के लिए वो एक आफत बनकर आता है। विकास नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला हमारे लिए। आज तक उसी जैसे हम रह रहे हैं, इस तरह से ही रह रहे हैं। कोई कभी कभी तो 7-7 दिन 8-8 दिन खाना भी नहीं मिलता है। बरसातों में पानी भर जाता है इतना, तो भूखे प्यासे कोई छतों पे रहता है, कोई कैसे रहता है, कोई दाल बना के खा लेता है, कोई क्या, कोई आलू बना के खा लेता है। ऐसे मतलब वो है, रास्ता नहीं है इधर। रास्ते से तो हम इतने मारे गए, हद से ज़्यादा। रास्ता ये साइड से कोई सुनता ही नहीं हमारी। जब यहाँ पे बारिश आती होगी तो आप लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना पानी। हम तो रिश्तेदारी में 3-3 4-4 महीने रह कर आए। चारों तरफ पानी भर जाता है, घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाते हैं और रातें जाग कर काटनी पड़ती है। आज जब ये एक साफ सुथरी जिंदगी जीना चाहते हैं तो इनके पास सिर छुपाने को ढंग की छत तक नहीं है। इस बदहाली में रहते रहते ये महिलाएं, ये परिवार अब भूल चुके हैं कि इस देश के संविधान ने इन्हें भी कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। इन्हें अब फर्क नहीं पड़ता कि लोकतंत्र क्या है, क्योंकि इनके लिए हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद है। सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग अपने अधिकार भूल चुके हैं तो हमारी चुनी हुई सरकारें भी क्या गजनी फिल्म देखकर आई हैं? हाई कोर्ट को लिख के दे चुके हैं, राजस्थान सरकार लिख के दे चुके, हम कर्म नहीं करेंगे, हमारा सुधार करेंगे, हमारा पुनर्निवास करेंगे, हमारे काज मुख्य धारा में जोड़े, हमारे नौकरी चाकरी, हमारे पास रोजगार चाहिए, धंधा रोजगार चाहिए मैडम जी। और राजस्थान सरकार सुनवाई नहीं करती है हमारी।
हमारा ऐसा कुछ धंधा नहीं है कि ना हमारा अपना जिम्मेदारी का अपना गाड़ी चलाते हैं, बच्चे जिम्मेदारा करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करते हैं। देख लो, आपको दिखा कहीं ऐसा करना मुख्यधारा में तो हिंदू समाज में जुड़ना चाहते हैं हम, तो क्या नाम हिंदू समाज में रहते हैं, क्या नाम है, तो हम तो जुड़ना चाहते हैं मुख्यधारा में, तो हम पीछे पीछे क्यों रहे, क्या नाम। पुनर्वास के नाम पर करोड़ों के बजट पास होते हैं। आप सोचिए, यहाँ इस जनजाति के बच्चों के पास 5वीं के बाद पढ़ने के लिए स्कूल्स तक नहीं है। कागजों पर योजनाएं बनती हैं, दफ्तरों में फाइलें दौड़ती हैं, लेकिन भरतपुर की इस बस्ती तक आते आते वो योजनाएं, वो सारी फाइलें दम तोड़ देती हैं। मैं CMHO होया, PMHO होया, मैं कलेक्टर साहब के पास होया, जगह जगह होया मैडम जी, मैं डीजन घुस गया, अंदर कोर्ट में घुस गया मैडम जी, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है मैडम जी। कोई नौकरी नहीं, कोई चाकरी नहीं, कोई धंधा नहीं, कोई रोजगार नहीं मैडम जी। जो महिलाएं स्वेच्छा से इस दलदल से बाहर आ चुकी है, जो परिवार ये धंधा छोड़ चुके हैं, उनके परिवारों को आर्थिक मदद, रोजगार और सुरक्षा देना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या सरकार का काम सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई अपराध होता है? क्या बेड़िया जनजाति को एक सम्मानजनक वैकल्पिक रोजगार देना सिस्टम के एजेंडे में कभी था ही नहीं? कोई देता ही नहीं है ऐसी नौकरी चाकरी, कोई मिलती नहीं। ऐसे भरतपुर में कुछ काम ही नहीं है। क्या काम है? कोई फैक्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है, क्या काम है? वही काम है, रिक्शा चलाओ, कोई बेलदारी करो, बस। और क्या काम है बताओ? और तो ऐसा कुछ काम नहीं है। बच्चे टरी चलाते हैं। यार सरकार क्या करती? कुछ भी नहीं करती सरकार। तो क्या देती है सरकार? कुछ भी नहीं दे रही है सरकार। क्या दे रही? कुछ भी नहीं। गैस के भी पैसे नहीं आ रहे। कम से कम 3-4 साल हो गए। जो गैस भरवाते उसके भी पैसे नहीं आ रहे खाते में, खाली पड़ा खाता भी। हकीकत तो ये है कि सरकारी तंत्र ने भी इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। बिना किसी ठोस आर्थिक नीति और सामाजिक सुरक्षा के इन महिलाओं का ये साहस किसी जलते हुए कोयले पर नंगे पैर चलने जैसा है। डर इस बात का है कि अगर व्यवस्था ने आज इनका हाथ नहीं थामा तो भूख और समाज का ये बहिष्कार इन्हें दोबारा उसी अंधेरी की तरफ धकेल देगा जिसे ये बड़ी मुश्किल से निकल कर आई हैं।